स्वागत है स्मृति ईरानी जी का टाइम्स नाउ नव भारत पर। और स्मृति जी, आपकी जो स्माइल है वो सारी कहानी बता रही है। बहुत खुश है। दिल्ली की जीत इतनी खास क्यों है बीजेपी के लिए? सिर्फ क्योंकि आप 27 साल बाद जीते हैं या कोई और बात भी है? मुझे लगता है नाविका जी, आपने भारतीय राजनीति को इतने वर्षों से एक रिपोर्टर के नाते इस पर अध्ययन भी किया, इस पर रिपोर्टाज भी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति की मात्र गारंटी पे पूरा का पूरा 27 साल का वनवास किसी राजनीतिक दल का समाप्त हुआ हो। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी ओर शीश महल या शराब घोटाला। और आज मुझे टाइम्स नाउ पर अरविंद केजरीवाल की हाथ पर विशेष रूप ये है क्योंकि मैं व्यूअर्स की याद ताजा कर दूं, आप ही के चैनल की एक महिला पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार अहंकार में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था, मुझे आज भी आपका वो आक्रोश याद है। और मैंने कहा था कि एक दिन आएगा कि ये घमंड का घड़ा फूटेगा। तो आज उस महिला पत्रकार जो एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसके साथ इन्होंने दुस्साहस किया, आज की जीत ऐसे हर उस हिंदुस्तानी के नाम पर समर्पित, जिसने आम आदमी पार्टी का कहर ढाया, जिसने आम आदमी पार्टी की करप्शन का बोझ सहा और जिसने आम आदमी पार्टी की बैड गवर्नेंस का कहीं ना कहीं खामियाजा उठाया। तो टाइम्स नाउ पर मेरा मुस्कुराना विशेष केजरीवाल की हार पर बनता है। बिल्कुल। और मुझे याद है उस वक्त आप मंत्री थी और आपने भावना किशोर के लिए बहुत संवेदनशील शब्द भी कहे थे। और उस वक्त हम सब बहुत चिंतित थे भावना के लिए, जो जेल में डाली गई थी। लेकिन स्मृति जी, अरविंद केजरीवाल की खुद का सीट हारना, मनीष सिसोदिया की खुद का सीट हारना, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, इन सभी मंत्रियों का हारना, क्या कोई विशेष कारण है जिसकी वजह से ये हुआ? आप मानती हैं आज के इन परिणामों को देखकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में स्वच्छता लाने का संकल्प लेकर आए थे। उनका खुद शराब घोटाले में लिप्त होना, जनता की आंख में धूल झोंकना और ये सारे मंत्री उनके उन घोटालों में उनके साथी, उनके संबंधी, उनके विशेष सहायक रहे, तो जनता का निश्चित रूप से उनको धूल चटाना जायज था और अपेक्षित था। साथ ही जो शीश महल के बारे में आपके चैनल के माध्यम से रिपोर्टाज भी रही, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा आवास गरीब के लिए जो योजना है उसमें बाधा बनते गए और अपने लिए शीश महल बना दिया। वो जनता में एक आक्रोश का बहुत बड़ा कारण बना। और साथ ही नाविका जी, मैंने स्वयं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने मात्र बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज नहीं की, बल्कि घर घर जाकर एक एक परिवार से बात की। तो कहते हैं ना, गॉड इज इन द डिटेल्स। तो हर दिन उस भगवान को डिटेल में खोजा, जनता से मुखातिब हुए, जनता के हाथ जोड़कर सेवा का मौका मांगा, अहंकार में सत्ता का मौका नहीं मांगा। और मुझे लगता है सोने पे सुहागा रहा नरेंद्र मोदी की स्वयं की गारंटी, और जनता का विश्वास है उस गारंटी पर। और हमारा हर उम्मीदवार उस गारंटी की गारंटी बनकर वो उभरा या उभरी। और इसीलिए आज मैं संतोष के साथ, और महिला कार्यकर्ता होने के नाते तो शिखा राय जो सौरभ भारद्वाज को शायद हरा चुकी हैं, मैं क्योंकि प्रयाग में हूं इसलिए लेटेस्ट नंबर देखा नहीं है। मैं देख रही हूँ आपकी स्क्रीन पर हरीश खुराना आगे चल रहे हैं, सिरसा शायद जीत गए हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्षों वर्ष क्योंकि काम किया है, इसलिए इनकी निजी जीत के लिए भी मैं आनंदित हूँ। और संगठन को और प्रदेश के और हमारे देश के अध्यक्ष नड्डा जी को और सचदेवा जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिल्कुल। और ये सर्जिकल स्ट्राइक रहा। अमित शाह जी, गृह मंत्री, ने अभी ट्वीट भी किया है। उन्होंने सबको बधाई भी दी और कहा है दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली की जनता में झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नस्ताबूद करने पर दिल्ली नेस्तनाबूद करने के लिए, आपदा मुक्त करने का काम किया है। दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए अमित शाह काफी है, ये तो आप सही कह रही हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
हम सब कार्यकर्ताओं ने अमित भाई को वर्षों वर्ष संगठन की एक एक ईंट जोड़ते देखी है और एक एक कड़ी जोड़ते देखी है। इसलिए आज निश्चित रूप से जैसे 14 साल के प्रभु राम के वनवास के बाद दिवाली मनाई गई थी, आज भाजपा के कार्यालय में, हमारे समर्थकों के घरों में, कार्यकर्ताओं के आंगन में निश्चित रूप से आज का दिन दिवाली से कम नहीं। मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या वाली जगह में भी एक सीट आप जीत गए हैं बाईपोल में। ये जो लोकसभा में बार बार आपको तंज किया जाता था, ताने दिए जाते थे कि अयोध्या समाजवादी पार्टी ने जीती है, राम मंदिर के बावजूद आपको राम का आशीर्वाद नहीं है, आज मिल्कीपुर की जीत पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के संसद में जवाब में एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक उनका वक्तव्य था, ये तो हमारी सिर्फ तीसरी टर्म है। और आज की जीत चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, उसी की ओर संकेत है। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ना सिर्फ एक कार्यकर्ता, एक लीडर बीजेपी के होने के नाते, पर जो आप हमारे साथ उस वक्त सपोर्ट का एक सूत्र बनी थी, जिस वक्त शीश महल और भावना किशोर के साथ जो हुआ था। मैं तहे दिल से अपने सारे चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मेरे साथ जितने रिपोर्टर हैं इस बात को मानते हैं कि आपने हमें जो सहानुभूति तब दिखाई थी, जो आपने हिम्मत दी थी, शायद कहीं ना कहीं हमारे दिल में है। स्मृति जी, बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। हम इस जीत में संदेश ढूंढ रहे हैं और आज मेरे साथ जितने पैनलिस्ट हैं मैं उनसे पूछूंगी। और इस वक्त हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, बधाई। बीजेपी की जीत, कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उस पर, और आम आदमी पार्टी के तमाम जितने सीनियर मिनिस्टर्स हैं, एक आतिशी जी को छोड़कर सभी इस वक्त या तो ट्रेल कर रहे हैं या हार चुके हैं। मैसेज इस चुनाव का क्या है और कारण क्या रहे कि लॉक स्टॉक एंड बैरल मंत्रिमंडल पर इतना गुस्सा जनता का क्यों निकला? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगा दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करके। उनका आशीर्वाद हमें मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जो विजन रखता है दिल्ली के लिए। और आज दिल्ली की जनता ने मुहर लगा दी है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है 24 कैरेट गोल्ड गारंटी। मोदी जी ने कह दिया तो वो बात पूरी होगी। आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको बताता हूं इस जीत का कारण क्या है। विपक्ष में रह के भी सकारात्मक भूमिका कैसे निभा सकती है कोई पार्टी, इसका जीता जागता उदाहरण कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लिए विजन दिया और वो विजन ऐसा था जिसे दिल्ली की जनता ने स्वीकारा और सर आंखों पे लिया। दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था, वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया, कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, इसीलिए वो चुनाव हार चुके हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा, हमने 27 साल इंतजार किया, लेकिन अब जब जनता ने हमें ये मौका दिया है, हम सुनिश्चित करेंगे कि डबल इंजन की गाड़ी डबल इंजन स्पीड से दिल्ली को आगे बढ़ाए। और जनता ने भी कह दिया है हमें डबल इंजन की गाड़ी चाहिए, वैगन आर विदाउट इंजन की नहीं चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, आज जनता ने वोट की चोट इनको दी है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी वैगन आर बचा कहां गौरव भाटिया जी? आप वैगन आर की याद में बैठे हैं, वैगन आर बचा नहीं, उसकी जगह बहुत कुछ और आ गया है। लेकिन आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमेशा बहुत सटीक बात करते हैं और मैं इनकी बहुत प्रशंसा इसलिए करती हूं, बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करती हूं क्योंकि जो भी कहते हैं लॉजिक और शुद्ध एनालिसिस सिर्फ राजनीति पे नहीं कहते। आज आशुतोष वर्मा जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी विपक्ष हार गया और दिल्ली जिस तरह से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ गया, बीजेपी के पास आ गया,
इसमें आप जनता का मैसेज क्या देंगे? नहीं नाविका जी, पहले मैं मिल्कीपुर चुनाव पे आता हूं और मिल्कीपुर चुनाव में आज समाजवादी पार्टी ये सीट अपनी हार गई है, लेकिन हम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि 2017 में 28,000 वोटों से, 2022 में 13,000 वोटों से और 2024 की लोकसभा 54,000 वोटों से मिल्कीपुर और अयोध्या की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। उपचुनाव वस्तुतः जो है वो सरकार का चुनाव होता है, प्रशासन का चुनाव होता है और हम इसमें हार स्वीकार करते हैं। हम इसमें देखेंगे इसमें कहाँ कमियां रह गई हैं और क्या जातियां भी रह गई, क्योंकि हम बार बार आरोप लगा रहे थे कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें हमारी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मिल्कीपुर में हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन के पास हम 27 पे फिर जाएंगे और देखेंगे कहाँ हार की गर्मियां रह गई हैं, उसको सुधारेंगे और वापस जीतेंगे। रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली की चुनाव में एक बात ध्यान दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी का दिन है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हारे हैं तो दिल्ली में शीला दीक्षित भी हारी हैं। शीला दीक्षित वो जिन्होंने दिल्ली को बनाया है, जिन्होंने दिल्ली को वाकई कंस्ट्रक्टिव फेज पे लेके आई हैं और हम सब लोग जानते हैं राजनीति से उठ के दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन उनके समय हुआ, लेकिन वो भी चुनाव हारी। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इतना खुश हैं कि मोदी की गारंटी तो 2014 से थी। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल 31,000 वोट से 2015 में कैसे जीते और उसमें 67 सीट लेके आए, फिर 2020 में 21,000 वोट से कैसे जीते। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आप खुशी मना सकती है, लेकिन इसमें विपक्ष खत्म हो गया है या विपक्ष के पास जनता का टच नहीं रह गया है, इस तरीके के उलूल जुलूल बयानों का कोई तर्क नहीं है। राजनीति में जीत हार सबके पास आती है। मुझे लगता है कि हार को भी स्वीकार करना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपसे पूछूंगी, अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे 10 वर्ष पहले तो एक नई पॉलिटिकल स्टार्टअप के रूप में आए थे, एक नई सोच के साथ आए थे कि मैं बाकी राजनीतिक नेताओं की तरह नहीं होऊंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं होऊंगा। लेकिन जैसे समय बीतता गया वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियन बनते गए। जिस तरह से उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंसेस की, बिल्कुल उसी रास्ते पे चले जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नहीं चलेंगे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने जनता का भी कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ा, इसीलिए ये चुनाव आप सिर्फ इसको कोई जीतता है कोई हारता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, इसमें ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही डिफरेंट था। नहीं देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों की कोई भी बात करें, राजनीतिक पार्टियों की एक परिपाटी रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है और दिल्ली चुनाव हार जाती तो हम यही करते कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी बातें हैं वो जनता के टच में नहीं है, खोखले नहीं है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को भी सोचना है, हालांकि उनके पास 12 साल की एंटी इनकमेंसी है और एंटी इनकमेंसी के बाद उनको देखना पड़ेगा कि कहां से चूक